दोस्तों नमस्कार। कैसे हो? आशा करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए आप सब लोग कैसे हो? दोस्तों मैं बताने वाली हूँ राज सलोनी के बारे में। दोस्तों सलोनी के यहाँ बहुत दिन से लड़ाई झगड़ा चल रहा। मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, मैं थोड़ा बाहर गई थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। और अब मैं घर आ चुकी हूँ अपने, और अब मेरा डेली ब्लॉग आएगा। आप लोग देखना मत भूलिएगा, डेली ब्लॉग मेरा देखिएगा। दोस्तों सरिता मैडम और सलोनी काजल की शादी करवा रही थी, ठीक है। आज मैं दोस्तों पूरी बात धरूंगी, जो बात है। सरिता मैडम सलोनी शादी करवा रही थी और राज कह रहा है कि उसकी शादी मत करवाओ, राज काजल को उसके घर भेज दो, चाची चाचा के पास। तो दोस्तों सलोनी और राज ने बोला कि उसकी शादी मत करो और काजल को उसके चाची चाचा के पास भेज दो। पर सरिता मैडम और सलोनी नहीं मान रही, शादी के लिए जिद कर रही। कभी कह रहे शादी करवाएंगे राज के साथ, कभी कह रहे नहीं करवाएंगे। और काजल के लिए कल एक लड़का देखा गया था, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि कैसा है कैसा नहीं है। और पिंकी भी आई है, पिंकी भी झगड़ा कर रही है काजल से। उल्टा सी पिंकी और सलोनी बोल रही हैं काजल को। उल्टा सी दोनों लोग, सलोनी और पिंकी, बोल रही हैं काजल को, ये तुम लोग कितना ओवर बोल रही हो। कल को काजल कुछ कर लेगी, क्या तुम लोग सुकून से रहोगे, अच्छे से रहोगे? और तुमने काजल के लिए लड़का देखा, कैसा लड़का देखा है हैं? वो तो हमें लगता है सलोनी के ससुर हैं विनोद भैया, उनके पिताजी लग रहे हैं। कहाँ काजल और कहाँ वो हैं? कोई उम्र के हिसाब से लड़का नहीं देखा जा सकता है। और फिर हमारे हिंदू धर्म में लड़की की एक बार शादी हो जाती है तो दोबारा शादी नहीं होती है, ठीक है। और तुम उसकी शादी करवा रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं बात मान रहे? उसको सलोनी पा रही, सलोनी मार रही है, काजल पा रही और राज पा रहे तो राज मार रहे हैं काजल को। सरिता मैडम का जो मन हो रहा है वो भी कह रही। सरिता मैडम तो कभी एक बात पे अटल ही नहीं रही थी कोई चीज़ के लिए, कि एक बात पे अटल रहे। और सरिता मैडम ने उसको हाथ पलानी दिया था और पाए के पायल दिए थे। तो सलोनी लड़ाई मचा रही थी कि हाथ पलानी दे दो और पाए के पायल दे दो। जब तुम्हारी सास उसको काजल को दी है तो तुम लोग क्यों मांग रही हो? किस अधिकार से सलोनी तुम मांग रही हो काजल से? बोलो। उसको तुम लोग वो सोते भी है तो सोने में भी तुम लोग उसको परेशान करते हो हैं? क्यों करते हो सोने में उसको परेशान ऐसा? ये बताओ काजल सलोनी, शायद जैसा तुम काजल के साथ में कर रही हो वैसे ही काजल शायद पहले राज की बीवी होती और तुम राज के साथ में दोबारा शादी करती, फिर से करती, तो तुमको कैसा लगता है काजल जब तुम्हारे साथ में वो करती है? गलत लगता कि ना लगता? उसको जो देखो वही उल्टा सीध बकरा, जो देखो वही मार रहा है, जो देखो वही गंदे शब्द प्रयोग कर रहा है। ये क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो यार हैं? तुम्हारे घर में और सरिता मैडम तुम्हारे घर में भी 2 बेटी हैं। जब तुम दूसरे की बेटी के साथ में गलत कर सकती हो, वो शायद तुम्हारी बेटी के साथ में वैसा ही हो तो कैसा लगेगा? और पिंकी बोल रही है कि काजल के चलते हमारा घर बर्बाद हुआ है। अरे पिंकी, तुम अपना घर संभाल नहीं पाई हो, अपने पति से जीत नहीं पाई हो, तो यहाँ पे आके बम्बई में तुम उसको टॉर्चर करोगी, उसको मारोगी, उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाओगी। अत्याचार तुम लोग कर रहे हो उसके साथ में हैं? कोई बातें उसकी नहीं मानी जाती है और तुम लोग इतना बोलते हो
और राज तुम सुनो, तुमने कैसे उसके ऊपर हाथ उठाया हैं? तुम्हारी इतनी, जब तुम्हारे क्षमता नहीं थी तो तुम दो बीवी क्यों की, दो शादी क्यों की हैं? अभी लाख सलोनी बुरी थी, अब काजल बुरी हो गई। सलोनी ने काजल से कह दिया कि राज को मारो, तो राज सलोनी से फिर तुम क्यों बोले हो? दोनों से ना बोलो। राज ने, सलोनी ने भी मारा, काजल ने भी मारा, दोनों को घर से खदेरो, तो सलोनी को क्यों नहीं खदेड़ रहे? डर लगता है केस कर देगी तुम्हारे ऊपर हैं? और जब काजल करेगी केस तुम्हारे ऊपर, तब हम तो पूरा साइड, सलोनी काजल का साइड लेंगे। उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है, उसका बच्चा था, उसको तुम लोगों ने दवा खवा के उसको, उस बच्चे को मरवा डाला तुम लोगों ने। इतना तुम लोग मन चढ़ गए हो हैं? और सलोनी और सरिता मैडम की ही देन है जो काजल आज इतनी बातें लाते सही रही है, ठीक है? और क्या ऐसी कौन बीवी है जो साले को, क्या बहुत लोग हैं, एक पति की दो पत्नी होती हैं। तुम ही एक थोड़े नहीं हो, नए लोग हैं? और सलोनी तुम क्या सोचती हो अपने आप को, बहुत स्टैंडर्ड तुम सच में, तुम जाके शादी कर लो। वो जो लड़का आया था कल देखने के लिए ना, उसके साथ में जाके तुम शादी कर लो, बुड्ढे के साथ में। तुम्हारा पति ने काजल के साथ में शादी की, तुम जाके उस लड़के के साथ में, बुड्ढे के साथ में कर लो जाके। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारे ऐसे लोगों पे। थू सलोनी, कितना बोलती हो तो, एकदम नागिन हो नागिन, बिल्कुल से उसको डस लोगी, चबा लोगी। अभी एक बार फांसी लगाने जा रही थी ना, अब कि तुम लोगों को सब अंदर ही करवा देगी हम तो। काजल तुम उसके ऊपर केस करो, राज के ऊपर, सलोनी के ऊपर केस करो, सही रहेगा। तुम तलक केस नहीं करोगे, और तुम अब ठीक कर रही हो, अब तुम बोल रही हो, बोलना चाहिए। कहाँ तक इंसान चुप रहेगा? ज़्यादा चुप रहोगी ना, तुम्हारे सिधाई का फ़ायदा उठा लेंगे, ठीक है? बोलो, अपने हक के लिए बोलो, ठीक है? हम लोग तुम्हारे साथ है काजल। तुम्हारी इज्जत गई, तुम्हारे बच्चा गया है। तुम नहीं बोलोगे, तुमको भी यही सलोनी और यही सरिता मैडम तुमको खा जाएंगी, मार डालेंगी तुमको, ठीक है? अपने हक के लिए लड़ो, ठीक है? केस करो। और तुम तलक केस नहीं करोगी, तलक तुमको कुछ सब चूतिया समझेंगे। पिंकी के नाम से, काजल के नाम से, पिंकी के नाम से, राज के नाम से, सलोनी के नाम से और सरिता मैडम, सबके नाम से एप्लीकेशन दो थाने में, केस करो। जब 376 का केस लगेगा तब समझ में आएगा। ऐसे ही लोगों का दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है काजल? हाँ, ये लोग ज़्यादा इस समय बोल रहे हैं, ज़्यादा बोलने का इन लोगों का मौका ना दो। तुम भी बोलो, केस करो इन लोगों के ऊपर, हम लोग तुम्हारे सब साथ रहेंगे, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी मांग में सिंदूर डाली से राज। जब राज के ऊपर केस होगा ना, तब राज को पता चलेगा।